राजधानी रांची में बीजेपी एक प्रेस वार्ता कर रही है, आपको सीधे लिए हुए चलते हैं। नंबर 2113691, इसमें 5 लोगों ने इस टेंडर को भरा। 5 में से 3 कंपनीज को टेक्निकली क्वालिफाई किया गया। कंपनीज का नाम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंपनीज का खुलासा थोड़ी देर बाद मैं करूंगा। 3 टेंडर में पहली कंपनी है जेसी माइकल इनकॉर्पोरेशन, कोलकाता की कंपनी। कंपनी नंबर 2 लाइफलाइन सिक्योरिटी एंड सिस्टम, और कंपनी नंबर 3 MIM टेक्नीशियन। फिर से किसी दूसरे टेंडर की बात करते हैं। इसको पकड़िए, उड़ जाए। टेंडर नंबर 2498791, इसमें 6 लोगों ने, फिर से केवल 3 कंपनी क्वालिफाइड। कंपनी का नाम अरिहंत ट्रेडिंग पटना की, नंबर 2 लाइफलाइन सिक्योरिटी, नंबर 3 MIM टेक्नीशियन। यानी इसके पहले जिन कंपनी ने टेंडर क्वालिफाई किया था, वापस से उसी ने टेंडर क्वालिफाई कर दिया। टेंडर नंबर 250028, फिर से 4 कंपनी क्वालिफाइड। पहली कंपनी का नाम लाइफलाइन सिक्योरिटी, इसने इसके पहले टेंडर क्वालिफाई किया था। दूसरी कंपनी अरिहंत ट्रेडिंग, इसने भी इसके पहले टेंडर क्वालिफाई किया था। और एक है कपरी कॉर्प, मुंबई की कंपनी। बहुत टेंडर, लेकिन मैं सिर्फ 2-4 टेंडर के नाम लूंगा। नेक्स्ट 2531531, इसमें भी 3 कंपनी ने क्वालिफाई किया सिर्फ। नाम अरिहंत ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, कपरी कॉर्पोरेशन, SS इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हम गृह विभाग के टेंडर्स को का क्रक्स निकालेंगे तो देखेंगे 20 कंपनी अप्लाई करे, 30 अप्लाई करे, 40 अप्लाई करे, केवल 5 कंपनीज ही टेक्निकली क्वालिफाइड होती है। पहला जेसी माइकल, दूसरा लाइफलाइन सिक्योरिटी, MIS टेक्नीशियन और अरिहंत इनकॉर्पोरेशन। अब मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि भाई इन्हीं 5 कंपनीज, इन्हीं 3 कंपनीज को टेंडर बार-बार क्यों मिल रहा है? जो टेंडर डाले यही क्वालिफाई करे। तो मैंने जाकर के सर्च करना चालू किया, कौन सी कंपनी किसके नाम से है। पहली कंपनी जेसी माइकल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं, मोहन जी, चिराग जैन, रूपा अग्रवाल और जितेंद्र कोचर। 2 नाम याद रख लीजिए, चिराग जैन और जितेंद्र कोचर किसके मालिक हैं? जेसी माइकल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कोलकाता की कंपनी है। दूसरी कंपनी जिसको टेंडर मिलता है उसका नाम है अरिहंत ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इस कंपनी ने अपना एक मोबाइल नंबर दिया। मैंने मोबाइल नंबर को जब ट्रू कॉलर में डाला तो नाम आया फिर से चिराग जैन। यानी, और उसके बाद जब मैंने सर्च किया तो अरिहंत ट्रेडिंग एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, और वो किसकी कंपनी है? चिराग जैन। यानी चिराग जैन ने पहली कंपनी बनाई जेसी माइकल, दूसरी कंपनी बनाई अरिहंत ट्रेडिंग। यानी एक ही आदमी ने दोनों कंपनी बनाई, कभी ये L1 कभी वो L1। तीसरी कंपनी लाइफलाइन सिक्योरिटी में भी मेरी जिज्ञासा उठी, तो मैंने देखा ये एक LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। इस कंपनी के डायरेक्टर का नाम है, प्रोप्राइटर का नाम है, पार्टनर जितेंद्र कोचर, जो कि जेसी माइकल में डायरेक्टर है। यानी कि तीनों कंपनी जेसी माइकल, लाइफलाइन सिक्योरिटी और अरिहंत इनकॉर्पोरेशन एक ही व्यक्ति की कंपनी है, एक ही ग्रुप की कंपनी है, एक ही लॉबी की कंपनी है। और इन लोगों ने मिलकर के एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाया, एक LLP बनाया और एक बनाया प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब मैं आपको जो जेम का पोर्टल है, या फिर हम कहें कि इसका जो सेक्शन है, वो मैं आपको पढ़ के बस सुनाता हूं। क्लॉज नंबर 2, each bidder shall submit only one bid, either individually or as a proprietor, or as a partner in a partnership firm, or as a partner in a joint venture, or as a company registered under Company Act. Otherwise, all the proposer of the bidder shall be disqualified. यानी कि एक आदमी 2 कंपनी बना के टेंडर डाल ही नहीं सकता है, पर इन 3 कंपनीज को झारखंड के होम डिपार्टमेंट ने भर भर के टेंडर दिए। हर टेंडर में इन्हीं 3 कंपनीज को टेंडर मिलता रहा। तो यानी कि पूरी तरह से ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट, टेंडर सेटिंग, टेंडर कमीशन और एक बहुत ही बड़ा ये स्कैम है। इस स्कैम के पीछे
जो भी लोग इन्वॉल्व है, चाहे पुलिस अधिकारी है, और सबसे बड़ी बात है ये होम डिपार्टमेंट के टेंडर्स हैं जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के अंडर काम करता है। इसमें कोई मिनिस्टर नहीं है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के नीचे काम करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो इतने बड़े टेंडर स्कैम को कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, और बार बार ये जो कार्टेल है कंटिन्यूअस झारखंड में हावी है। थैंक यू वेरी मच। किसी के पास कोई सवाल है तो सवाल है। देखिए, इसके पहले भी मैंने हफीजुल अंसारी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद हम लोग उसमें भी गए। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, मुद्दा बड़ा होता है, तो उसके बाद पार्टी की तरफ से कोई ना कोई बड़े लीडर्स जाते हैं। जाहिर सी बात है इस मुद्दे में भी पार्टी के बड़े लीडर इसको आगे रखेंगे। नहीं, ये जो मामला है ये कहीं अनुराग गुप्ता से जुड़ा हुआ तो नहीं है? डीजीपी अनुराग नहीं, ये मामला अनुराग गुप्ता जी से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये पहली बात ये गृह डिपार्टमेंट का मामला है जो कि आईजी प्रोविजन इसको लीड करते हैं, और दूसरा ये अनुराग गुप्ता जी के आने के पहले का मामला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।